हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी फोर्स एंड फ्लोटेशन, तीनों को पूरी तरह से विद न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ पर, साइड में। आज पूरा एकदम फील से पढ़ाई करेंगे। अच्छा वैसे तो करते ही हैं, आ जाओ। अप थ्रस्ट, सुनिए जी। अप का मतलब ऊपर, थ्रस्ट का मतलब फोर्स। तो ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है, बायोंसी फोर्स है। कौन लगाता है? लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी है, लिक्विड एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है जब भी हम उसके अंदर कोई सॉलिड इमर्ज करते हैं। चर्चा से वाकिफ हो? चल आ जाओ। अब इसको हम फील लेते हैं प्रेशर की लैंग्वेज में। कैसे करेंगे? मान लो एक आपने लिया वेसल, इसमें भर दिया पानी, ठीक है। थोड़ा फील लेते हैं ना प्रेशर से, काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेशर से फील लेंगे, ऐसे मतलब ऊपर प्रेशर लिख दिया तो प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। मान लीजिए एक सिलेंडर है, इस तरह इमेजिनरी सिलेंडर, जिसकी ऊंचाई जो है, हाइट है जो, वो h है। सही चर्चा है। अच्छा एक बात बता, एक लगने वाला ऊपर से फोर्स F1 प्रेशर बोल दो, एक नीचे लगेगा फोर्स F2। अच्छा ये कैसे लगेगा और क्यों लगेगा, इसको बताने की आवश्यकता है क्या? नीचे फ्लूइड लगाएगा, ऊपर से हम किसी भी प्रेशर की बात कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर की बात करना चाहिए, सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सरफेस की बात करना प्रारंभ कर रहे हैं इस तरह से। सही है, ये डूबा हुआ है इसके अंदर। मैंने बोला एज कंपेयर टू F1, F2 पे ज़्यादा फोर्स होगा, क्योंकि हम कहाँ आगे, हाइट पे नीचे आगे। नीचे आते ही प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नेट फोर्स की वैल्यू। बहुत तरीके से और बहुत प्यार से काम चलने वाला है। मैंने बोला नेट फोर्स वो होगा F2 माइनस F1। नीचे ज़्यादा है प्रेशर, हाँ या ना? अच्छा फोर्स को क्या लिखते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। अरे यार अभी भी बोलोगे कैसे? अरे बेटा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। देख नीचे कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। ऊपर कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। मानता है? अरे मानना पड़ेगा रे। अच्छा आ जाओ। मैंने बोला अगर आप P2 माइनस P1 करते हैं और A को कॉमन लेते हैं तो हम किसी प्रकार से दुख नहीं करेंगे। सही बात है। अब मेरे को बता, चेंज इन प्रेशर वेरिएशन की जब भी हमने बात की है, डेप्थ में गए हैं, तो चेंज इन प्रेशर क्या लिखा है? चेंज इन प्रेशर क्या लिखा है? P2 माइनस P1 बराबर में H हाइट, रो डेंसिटी, G का G। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या लिखेगा? H रो G A। चर्चा से वाकिफ है? H रो G A। सही बात है। चला जा। अब मैंने बोल, इधर आओ, ये आएगा नेट फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, एरिया इंटू हाइट क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, सर ये तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। आ जाओ, V रो G, और यही क्या आएगा आपका? अप थ्रस्ट फोर्स। सही बात है। अरे फोर्स ऊपर लगा रहा है, अप थ्रस्ट मतलब फोर्स ही तो काम कर रहा है। उसी को हमने क्या बोला? बायोंस फोर्स बोला। अच्छा V क्या है? वॉल्यूम की बात करना चाह रहा है, जो क्या है? इमर्ज्ड, सॉलिड इमर्ज्ड। इसको अगर याद नहीं किया तो भूल जाओगे किसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। चर्चा से वाकिफ है? सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की बात करेगा, एक बार और फिल करते हैं थोड़ा सा। ये इमर्ज है इसके अंदर, हाँ या ना? फोर्स लग रहा है F1, नीचे से F2। नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। F2 माइनस P2 माइनस P1, A P2 माइनस P1, A की वैल्यू P2 माइनस P1 क्या आया? H रो G। ठीक है, ये क्या है? H रो G। और एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम की बात करता है। और इसके बाद हमने बोला इमर्ज जो होता है इसके अंदर सॉलिड, वो किसकी बात करेगा? उसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कोई भी लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड इमर्ज होता है,
उसके लिए हम क्या बात करेंगे, उसकी वॉल्यूम की बात करेंगे। ध्यान रखना जी, ये जो v है यही परेशान करता है बच्चों को न्यूमेरिकल के अंदर। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे परेशान हो जाओगे, समझ नहीं आएगा कैसे v कैसे यूज़ करें। आ जाओ इसको पढ़ना स्टार्ट करें, इतना सा ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। जब बॉडी पार्शियली या पूरी हॉली इमर्स्ड होती है फ्लूइड के अंदर, एक एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ, ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। दिस फिनोमिना ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड क्या है, बायोंसी या बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट। तीनों बता दिए, वाकिफ हो मानना पड़ेगा। ये क्या आएगा, वी आई क्या, इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मानते हो, यही बताया था और यही करना है। वी आई रो एल जी, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करना प्रारंभ करेगा। दिस इज योर कॉल्ड योर अपथ्रस्ट बायोंसी फोर्स या बायोंस फोर्स की बात करेंगे। हाँ या ना, सही बात है। अच्छा एक बात बता, एक इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको जिसको बोलते हैं एपरेंट वेट। इसका फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्म बताता हूं एक्चुअली। आपने एक सॉलिड को उठाया, फोर्स लगाया ऊपर की ओर, बहुत ही दो डायग्राम मात्र से आप समझ जाओगे। आपने W लगाया, फोर्स ऊपर की ओर लगा F। मान लो यहाँ क्लैंप लगे हुए हैं यहाँ पे दोनों साइड, इस तरह से आपने इसको इस तरह से उठाया। पानी हमारी किस तरह सहायता करता है वो बता रहा हूँ। उठाया, आपका पूरा वेट मतलब आपका पूरा फोर्स वेट पे लगा, हाँ या ना। अब देखिए आपने क्या किया, आपने एक तरकीब निकाली, आपने रखा इसको पानी के अंदर। पानी तो बनाना पड़ेगा ना बेटा, ये सेम आ गया इसके अंदर। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, mg नीचे की ओर। फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर की ओर। अच्छा एक नया फोर्स की जिसकी बात की है हमने, वो क्या था, अपथ्रस्ट फोर्स। अब मेरे को एक बात बता, तेरे साथ ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब आपके साथ ऊपर की डायरेक्शन में दो चीजें मिल गई। एक तो मिल गया F प्लस अपथ्रस्ट बराबर में क्या आएगा, वेट। अब अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वेट से कुछ ना कुछ पार्ट कम हो रहा है, और वो पार्ट कम कर कौन रहा है, वो लिक्विड जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। मतलब सहायता करी या नहीं करी। आप किसी भी ईंटा को लेना, मतलब ईंट ब्रिक को लेना, सीधा उठाना और पानी में उठाना, आपको थोड़ी हल्की महसूस होगी। वो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट, जो हमारा लिक्विड हमारा सारा बन जाता है। क्योंकि अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगेगा। ये हम फोर्स जो हम लगा रहे थे, हम उठाने के लिए फोर्स लगा रहे, वो वाला है। समझ आई प्रॉपर्टी, आसान थी, मुश्किल तो नहीं थी। चलो आ जाओ फिर, आसान थी तो। अच्छा ये तो पढ़ा दिया ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही उम्दा। आ जाओ, दोनों चीजें बोल दी ना। फॉर्मूला देखोगे क्या, V रो G सेम बात करेगा, पर फर्क है दोनों चीजों में। आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेसल के अंदर कुछ डालते हैं, अगर वो वेसल पूरा भरा होगा तो पानी डुलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, सबसे पहली बात। एक बात बताओ, जो भी आपने उसके अंदर सॉलिड डाला है उसने अपनी जगह बनाई होगी, हाँ या ना, बिल्कुल बनाई होगी। जैसे ही उसने जगह बनानी स्टार्ट की तो वो क्या करेगा, चीज़ों को डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा। मतलब मैं अपनी जगह बनाना चाह रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम मतलब वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कोई भी सॉलिड डाला, पानी बिखरना स्टार्ट हुआ, मतलब पानी डिस्प्लेस किया तो पानी बिखरना स्टार्ट होगा। टैंकी फुल भरी हुई है, मतलब टैंकी मतलब वेसल भरा हुआ है, हाँ या ना। वही रो और वही जी। यही प्रिंसिपल है कि जब हम किसी भी सॉलिड को या किसी मटेरियल को या किसी बॉडी को वेसल के अंदर इमर्ज करते हैं, तो वो चीज़ जो जिसको जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस्ड करता है, वही क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यूज़ बहुत कम आता है, अपथ्रस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और आर्किमिडीज को नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा बोल दो तो बेटर रहेगा, हाँ या ना, सही बात है। अगर इससे भी फील लेना चाह रहे हो तो फील आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आ जाओ दिखाते हैं। U इक्वल्स टू V रो G। अच्छा एक बात बता, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा V इंटू रो करूंगा तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, मास लिख सकता हूं।
अभी यहाँ आ जा, कुछ मत सोच कि वो डिस्प्लेस, ये क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। और u बराबर में क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। mg को क्या बोलते हैं, वेट ही तो बोलते हैं। मतलब हमने क्या बोला कि जितना वेट था उतना पार्ट डिस्प्लेस्ड होना स्टार्ट हुआ। सही चर्चा है, अरे आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, फील लो इसका। सही बात है, आ जा, बस इतना ही बताना। वेट mg तो होता है बेटा, हाँ चल आ जा। बोला है इट स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और wholly immersed in a fluid it experience an upward thrust equal to the weight fluid displaced। बताया या नहीं बताया, u बराबर w आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। by its upthrust acts through the center of gravity of the displaced fluid, mg की बात करें। सही बात है, चर्चा वाकिफ है। चलो फॉर्म देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये इसको याद रखना जी, उसमें क्या था, इमर्ज था सॉलिड के अंदर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ड्यू टू ग्रेविटी की बात करना प्रारंभ करता है। इस चर्चा में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तीनों चर्चाएं वापस रिपीट कर देते हैं। अपथ्रस्ट का मतलब ऊपर की ओर, एपरेंट वेट का मतलब बता दिया कि आपको थोड़ा सा सॉलिड देता है, पानी आपको सहायता देता है आपके काम करने के लिए, और इसके लिए वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होता है, पानी फ्लूइड जो डिस्प्लेस करते हैं उसके लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोटेशन। चलो फ्लोटेशन, ठीक है, ये TI1 ठीक है। फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन की जब मस्ट कंडीशन है, बॉडी जो होगी इक्विलिब्रियम की बात करेगी। बॉडी किसकी बात करेगी, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। और लगने वाला जो एफ नेट है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तभी बॉडी फ्लोटेशन करेगी। अच्छा, एक वेसल से आपको समझाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक वेसल लिया, लिक्विड भरा इसके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, वही इमेजिनरी सिलेंडर की बात कर सकते हैं, छोटा बना, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब लगने वाला जो फोर्स होगा, एक तो ऊपर की ओर रहेगा, वो क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स की बात करेगा, और एक इसका जो सिलेंडर का वेट होगा वो होगा नीचे की ओर, हाँ या ना। यही दोनों कंडीशन बैलेंस करके हम फ्लोटेशन की कंडीशन को फॉलो करेंगे। कैसे, वेट की बात करेंगे, बराबर में आएगा अब थ्रस्ट की बात करेगा, फोर्स की। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा वेट होता है वो कितना होता है, mg की बात करता है, और अब थ्रस्ट क्या होता है, v रो g। चर्चा से वाकिफ हो। ये वेट किसका होगा, सॉलिड का, मतलब सिलेंडर की बात करना चाह रहा है, हाँ या ना, सही बात है। vi क्या होगा, इमर्ज की बात कर रहा है। रो एल होगा, लिक्विड की बात कर रहा है। चर्चा से वाकिफ हो। मास होता क्या है, एक्चुअली मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी जी, वी आई रो एल जी। ये थोड़ा सा रो थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, इसको सही कर रहा हूं मैं, नहीं हटेगा भाई, चल कोई नहीं, एडजस्ट कर देंगे। अच्छा v जो है उसको v मान, आई तो उसको मान लिया, v को हम v सीधा ही मान लेते हैं वेट के लिए, रो को हम सॉलिड वाला s मान लेते हैं। अब चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है, सही है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब क्या करेंगे, काटा काटा, क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। रो एस अपॉन रो एल बराबर में वी आई अपॉन वी। ये आपके पास क्या आ गया, आपका फ्लोटेशन की कंडीशन आ गई। वी आई क्या है, सॉलिड इमर्ज की बात कर रहा है, वी सीधा वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, रो एस क्या है, सॉलिड की डेंसिटी, या रो एल क्या है, लिक्विड की बात करना स्टार्ट करते हैं। वेट बराबर में अब थ्रस्ट की बात करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, पर चर्चाओं को पहले समझना है। द मस्ट कंडीशन फॉर फ्लोटेशन क्या होगी बेटा, एफ नेट बराबर में क्या है, 0 है, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करता है। चर्चा से वाकिफ हो, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, चल सही बात है। अब एक कंडीशन और बनती है इसके अंदर, वो क्या बनती है, थोड़ा सा इधर करना चाहूंगा। वो बनती है कि इन द परसेंटेज फॉर्म, इन द फ्रैक्शन फॉर्म क्या बोलेंगे, रो एस अपॉन में रो एल इंटू 100 बराबर में वी आई अपॉन वे इंटू 100। बस ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई या परसेंटेज की फॉर्म बन गई। अब ऐसे तो 3 कंडीशन और बन सकती हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा हो सॉलिड की, डेंसिटी कम हो सॉलिड की, और लिक्विड की और सॉलिड की डेंसिटी बराबर हो, क्या होगा, केस बताएं, चलो आ जाओ।
पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर काम करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। जो किया है भूल जाओगे। रो एस अपॉन रो एल बराबर है वी आई अपॉन वी, सही है, इसको भूलना नहीं जी। हाँ, व्हेन ए बॉडी डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम v इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो l, पहले इसकी बात करेंगे फिर काम चलना स्टार्ट करेंगे। vi समझ गए, रो l लिक्विड की डेंसिटी है, vi इमर्ज्ड की बात कर रहा है, वॉल्यूम। अब देखो ये इमर्ज्ड की तो बात करना स्टार्ट कर रहा है, चर्चा बराबर है। आ जाओ, हम बोलेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम v एंड डेंसिटी रो s। अब चर्चा इसमें आ गई है, चर्चा इसमें आ गई है। फ्लोट कर रहा है लिक्विड के अंदर, डेंसिटी क्या है लिक्विड के लिए, रो एल रहेगी। देखो बहुत आसान चीज रहती है, बच्चे कई बार इसमें गच्चा खा जाते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। वेट देखो किसका होगा, सॉलिड का ही तो वेट होगा, हाँ या ना, सही बात है। अब थ्रस्ट कौन लगाएगा, लिक्विड लगाएगा, हाँ या ना, सही बात है। अब थ्रस्ट किसके अंदर डूबा हुआ है, मतलब पानी के अंदर है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड, सही चर्चा है। और वेट क्या है, बॉडी क्या है, या किसी सॉलिड का ले लो, वो रोएस ले लिया, और कुछ करना ही नहीं, बस। वी आई बी द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, इन द लिक्विड। मस्ट कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही सेम और वही हमारा काम हुआ है, सही है। देख अब मैं इसको थोड़ा कंडीशन को खोल के बता देता हूं, क्या आएगा, वी वेट की बात कर रहा है, मतलब mg को, इसने mg नहीं लिखा, हम लिख देते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो, m को इसने लिखा v रो g, v किसका, वॉल्यूम, रो s सॉलिड के लिए डेंसिटी, g का g, vi इमर्ज्ड सॉलिड, रो l लिक्विड की g, और उसके बाद ये इसकी फॉर्म बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगी, कर दिया इन्होंने। देखो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज इन लिक्विड, परसेंटेज बराबर वॉल्यूम इमर्ज, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अरे क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो दिक्कत, पहला क्वेश्चन ही ऐसा डाला है हमने, सही है, चर्चा बराबर है। 3 पॉसिबिलिटीज में नो अराइज, आ जाओ मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर उसको हम दोहरान कर लेंगे। बहुत ही मस्त कंडीशन है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, मस्त और बढ़िया एक ही बात नहीं होती क्या। अच्छा, रो एस ग्रेटर देन रो एल, अरे पहली कंडीशन में क्या बात कर दी, रो एस बराबर में रो एल, सही बात, रो एस लेस देन रो एल। अब सुनो जी, सबसे पहले थर्ड कंडीशन स्टार्ट करेंगे, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखो इन तीनों की चर्चाओं में आपको डायग्राम से समझाता हूं कैसे, है ना, फिर आपका काम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, बड़ा ही आसान सा हो जाएगा। ये आपका लिक्विड है, तीनों में बना ले पहले, नहीं पहले एक में ही काम करेंगे। आ जाओ, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन हो किससे, लिक्विड वाले से, तो इस कंडीशन में, अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, इस कंडीशन में बॉडी ऐसे रहेगी, ठीक है, मतलब आधी डूबी होगी आधी ऊपर रहेगी। सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन में, ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन है जी, ये जो कंडीशन बना रहे हैं सेकंड वाली, हमारी फर्स्ट कंडीशन वो बनी हमारी। इस कंडीशन में जस्ट इस तरह से, ये इस तरह से सिलेंडर जो हमारा होगा वो इस तरह से होगा जी, थोड़ा सा मैंने इसको रेड से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्लोटेशन, लिमिटिंग फ्लोटेशन, अरे ओ हरे, ठीक है। अब बिल्कुल लेयर्स के ऊपर होता ना, वो क्या है, लिमिटिंग। इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, सही है। अब इस कंडीशन में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, इसमें ज्यादा है तो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तीनों कंडीशन मस्ट है। आपको सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ये 2 कंडीशन होती हैं कि इसमें रो एस ग्रेटर देन रो एल, और इसमें वाली, समझ गए ना, इसमें कोई चर्चा वाली बात तो नहीं है, इसमें बिल्कुल इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्लोटेशन, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ, अरे नहीं आ गया वही। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन बोला है जब रो एस लेस देन रो एल से हो, तो बोला है ओनली फ्रैक्शन ऑफ बॉडी विल बी इमर्ज्ड इन द लिक्विड, दिस फ्रैक्शन विल बी गिवन बाय द अबव इक्वेशंस, पहले वाली इक्वेशंस की बात कर रहा है। अगर रो एस बराबर रो एल हो, होल ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी इमर्ज्ड, पूरी बॉडी इमर्ज्ड है, इन द लिक्विड
हैंस द बॉडी रिमेन फ्लोटिंग इन द लिक्विड वेन एवर इज लेफ्ट, मतलब पूरा छोटा सा जो पार्ट है ये वाला, ये फ्लोट करेगा, मतलब अंदर डूब गया, और ये वाला पार्ट क्या करेगा, इमर्ज करेगा, जितनी मेरी आंखें दिख रही थी। और सॉलिड की ज़्यादा हो तो ये सिंक कर जाएगा, बारह हो जाएगा ना, तो डूब जाएगा ना जी, क्या दिक्कत कर रहे हो। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत नहीं दुविधा। ये आपका फ्लोटेशन का पार्ट था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट होगा, चलिए। बोला है आइसबर्ग डेंसिटी कितनी है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फ्लोट कर रही है वाटर के अंदर, डेंसिटी कितनी है, 1000। वो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर इज, थोड़ा छोटा करते हैं जी, सुनिए जी। ये आपकी आइसबर्ग है, ये लिक्विड के अंदर है, ये थोड़ा लिक्विड इस तरह बना दिया मैंने, माफ़ी मानते हैं इसके लिए। आप कहोगे सर कैसा लिक्विड है ये, ऐसा लिक्विड है, सुनिए जी, इस तरह से लिक्विड है, थोड़ा सा सही कर दिया इसको, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्यूब आउटसाइड कितनी है, पानी से बाहर कितनी है, ठीक है। तो पानी का जो वेट है होता तो वी रो जी है, जी तो कट जाएगा, तो हम उसको काट देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, रो बी वी बराबर में, ये तो बॉडी का वेट के बराबर जी काट दिया, ठीक है। अब आइस क्यूब की जो बात कर रहे हैं, जो वाटर डिस्प्लेस करेगा वो सबमर्ज्ड पार्ट होगा, उसका चर्चा से वाकिफ हो, मतलब ये इसका वेट नीचे वाला जी बराबर में आया, दोनों तरफ काट दिए भले, और ये सबमर्ज्ड पार्ट जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो वी सबमर्ज्ड पार्ट अपॉन वी, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ ले, और रो बी अपॉन क्या आएगा, रो डब्ल्यू, बॉडी के लिए और वेट के लिए। अब देखिए काम हमें चाहिए परसेंटेज में, तो उसके लिए एक चर्चा करनी पड़ेगी, एक का दोनों तरफ माइनस कर दो, क्या बोले जा रहे हैं, सभी बातें बोलने के बाद बोल रहे हैं, 1 माइनस रो बी अपॉन रो डब्ल्यू, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, हो गया। तो क्या लिखेंगे, हमें चाहिए क्या, वी, यही तो पार्ट चाहिए हमें, ये वाला पार्ट, और वो भी किस में, परसेंटेज में, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा इधर करें, चलिए, रो डब्ल्यू, रो बी डेंसिटी, रो डब्ल्यू इंटू 100, सही चर्चा है। देख इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1000, अरे दिखाएं क्या, 1000, उसकी कितनी दी है, 900, आपके पास इसका पार्ट आ जाएगा कितना, आउटसाइड है, 1000 माइनस 900 अपॉन में 1000 इंटू 100, कितना बचेगा, 1900 गया तो 100, 1000, 1 2 3 1 2 3 10 किस में आएगा, परसेंट में, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है। ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सही बात है। एक बार वापस समझा देते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग दी है 900, फ्लोटिंग वाटर की 1000 की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये आपके सामने है, ये चर्चा आपके सामने है। हमने क्या किया, ये वेट की बात कर रहा है, बता देता हूँ, और ये हमारा जो पार्ट है डिस्प्लेस्ड वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं किया, फॉर्म्स बनाई हैं और फॉर्म्स को लिखा है, और 10% आंसर आ चुका है, मतलब नहीं है जो बात बोल दी, 10% आपको आपका वैल्यू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी था, जो भी था। अगला क्या आएगा, अगला क्वेश्चन, एक लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 किलोग्राम फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर, वेट द कैन पुट ऑन द राफ्ट मेट जस्ट सिंक। मान लो आपके पास कोई चीज फ्लोट कर रही है, आपने कुछ ऐसा काम करना है, उस पर ऐसा भार रखना है वो डूब जाए, कैसे, ऐसे आ जाओ। ये मान लो एक पानी है, इस पानी नहीं है, ये वुड का लॉग है, इस पे आपने कुछ ऐसा काम करना है कि ये डूब जाए अंदर तक, ठीक है, सिंक कर जाए। हम बोलते हैं अगर हम इस पे m मास रख देंगे, x मास रख देंगे, y मास रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, ताकि बाहर के कारण वो क्या हो जाए, डूब जाए। चर्चा बाकी हो, चल सही बात है। डायग्राम हटा दें क्या मतलब है इस डायग्राम का देखने का, जगह बच जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, जगह बच जाएगी। सुनो जी, एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ वुड कितनी है, 600 है, मास कितना है, 120, वॉल्यूम क्या मांगता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की बात करेगा, लिख देते हैं, दिक्कत करोगे बाद में। लो अब सही है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन 120 अपॉन 600, अब सही है, ठीक है। काटा कितना आएगा, 0.2, ठीक है। अब सुनिए जी, मैं एक चीज बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं, जो इसका वेट होगा हमारा
उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसके मास में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो उसको डुबाएगा, नहीं तो कैसे डुबाएगा। तो हम बोलेंगे वेट है mg, mg में क्या आएगा 120 प्लस x, g कितना है 10। नहीं समझा? अरे बेटा w बराबर mg, m कितना है 120, पर डुबाने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा ना। m लिखो x लिखो, आपकी इच्छा है, तभी तो डूबेगा। अभी तो क्या कर रहा है, अभी तो फ्लोट कर रहा है। हाँ सही बात, सही चर्चा है। अच्छा, बराबर में क्या आएगा पॉइंट v रो और g की वैल्यू, चर्चा बराबर हो। चलो आ जाओ, x ही तो मांगता है। 10 से 10 काटो, 10 की पावर 2 लगाओ। अरे यार क्या कर रहे हो, हाँ 2 लगा दिए, लो अब सही है। ये आएगा 120 प्लस x बराबर में 200, x बराबर में आएगा 120 जाएगा उधर 80 है क्या। अरे हाँ रे, ये ऑप्शन नहीं समझा। अभी एक बार वापस मैं वापस बताऊंगा तेरे को। देख, एक वुड जो भी है, लकड़ी का टुकड़ा जो भी है वो तैर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है इसको डुबाओ, डुबाने के लिए कितना भार की आवश्यकता रहेगी ये पूछना चाह रहा है। अब देख वेट क्या होता है mg, m तो 120 तो है ही, डुबाने के लिए आवश्यकता है कितनी x मान लिया आवश्यकता रहेगी, g 10 रखा, 0.2 v रो वाटर का 10 की पावर 3 जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, g 10 कटा कटा 120 प्लस x बराबर कितना आया 200, x बराबर कितना आया 80, आंसर कितना आया a। चलो सही है, चल ठीक बात है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं वीरो जी सारा काम हो जाएगा, आसान चीज़ है। चलो ये इसमें बताया है पूरा करके, हमें x लेके किया इसने भी भाई ने, और x की वैल्यू कितनी आई है 80 आई है, ठीक है। कोई चर्चा में दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक बात है। एग्जाम्पल नंबर 3, डेंसिटी ऑफ आइस 918 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की है 1.03 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है आइसबर्ग फ्लोट विद पोर्शन कितना है 224 मीटर क्यूब आउटसाइड, मतलब ऊपर की ओर, सरफेस ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। सुन मेरी बात, अगर वॉल्यूम टोटल v है, पहले तो v रो g इक्वल टू v डैश रो डैश g ये लिखेगा, क्योंकि वेट बराबर में डिस्प्लेस वाटर। अब मेरी बात सुन, वॉल्यूम v है 224 फ्लोट कर रहा है, तो v माइनस 224 करेंगे, ये क्या आएगा डिस्प्लेस्ड वाटर आ जाएगा। सही बात है, हाँ या ना, सही बात। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन को करूँगा। v फाइंड करना है, रो कितना है 0.918 ना, 10 की पावर 3 लगाओ, g की g लगाओ, क्योंकि g से g कट जाएगा ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। अच्छा v डैश कितना आया हमारे पास, v डैश आया डिस्प्लेस वाटर का v माइनस 224। वापस बता रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम असमंजस में आ गए इसमें। हाँ हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो। रो डैश की वैल्यू कितनी है 1.03, 10 की पावर 3 और g कटा कटा, यहाँ से काट पीट करके आपका जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा 2060 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट। आओ मेरे साथ वापस सुनो जी। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है डेंसिटी ऑफ आइस। मान ले कि ये आपके पास, इसको हटा रहा हूँ एक बार ना भाई, हट जाए यार क्यों कर रहा है। हाँ सुन, ये आपका आइस क्यूब है। अब देख पूरे का पानी का वॉल्यूम कितना है v है, 224 की बात कर रहा है वो, विद ए पोर्शन 224 आउटसाइड है, तो इतना पोर्शन घटा देंगे तो इतना पता लग जाएगा हमें वॉल्यूम में से कितना रह गया। और वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल वॉल्यूम बताओ। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि हमने जो आइसबर्ग का वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, आइसबर्ग ही है ना, आइसबर्ग का वेट किसके बराबर हो जाएगा जो वाटर डिस्प्लेस्ड किया है। आर्किमिडीज सर यही तो बोलते थे, हाँ या ना, सही बात है। 2060 आंसर आएगा आपके सामने, 2008। यही बात है, यही चर्चा है और कुछ भी नहीं है जी। आखिरी प्रश्न आपके निगाहों के सामने है। एक बॉडी का मास 6 किलोग्राम है, फ्लोटिंग इन द लिक्विड विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, 2/3 अंदर है। फाइंड बेयोंड्स फोर्स ऑफ द बॉडी, क्या लिखोगे, W बराबर में mg, m कितना है 6 है, g बोलो कितना दिया है 10 दिया है भाई, 60। ऑप्शन है कोई, 2 है भाई, 2 है। अभी रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन फिर बोला है रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसा करो v रो बॉडी इक्वल टू v रो एल जी, ऐसे ही लिखोगे बेटा।
बॉडी बराबर में डिस्प्लेस्ड वाटर की बात करोगे, कटा 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 कटा, बट ये तो काट दिया। आप उसने एक चीज बोली है कि 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड, मतलब लिक्विड के अंदर कितना घुसा हुआ है 2/3, तो रो बी अपॉन रो एल जो आएगा 2/3 आएगा। बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछा है ना, ये वाला भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमने लगा कि ऑप्शन ऐसा कैसा आ रहा है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, बियॉन्ड फोर्स तो बोल सकते हो ना, वेट की बात करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा भी उसके लिए है, एक्टिंग की बात कर रहा है। और दूसरी बात है रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और साफ साफ बोला है लिक्विड के साथ 2/3 वॉल्यूम इनसाइड है, 2/3 इनसाइड है, तो ऑप्शन आएगा सी आपका करेक्ट। 2/3 वॉल्यूम चेंज थोड़ी हुआ है, 2/3 ऑप्शन नंबर सी था क्या? हाँ, सी ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, बराबर काम कर रहे हैं और बराबर घर वालों की बात भी मान रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।